안녕하십니까। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक द पंच स्ट्रॉन्गर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें प्रैक्टिस करना है वो है जुजुत्सुगी हॉर्स स्टांस में मिडिल पंच की। स्ट्रेंथ डेवलप करने से पहले सबसे पहले एक चीज आप देख लीजिए कि क्या आपका पंच परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अगर आपका पंच परफेक्ट नहीं है तो स्ट्रेंथ डेवलप करने का कोई मतलब नहीं है। परफेक्ट पंच विल स्टार्ट फ्रॉम योर फ्लोटिंग रिब्स, और जितना पीछे तक खींचेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। सेकंड, आपका जो रिएक्शन हैंड है वो आगे होना चाहिए, ताकि जब आप मारे तो ये दोनों हाथ एक साथ मूव होने चाहिए। तो अगर आपका पंच परफेक्ट नहीं है तो आप मिरर में स्लो मोशन में इस चीज को प्रैक्टिस करके देखें। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज दिस ट्विस्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरल ट्विस्ट, स्पाइरल मूवमेंट। ये स्पाइरल मूवमेंट जो है लास्ट 30% ऑफ द मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप पहले घूम जाएंगे और उसके बाद सीधे सीधे आएंगे तो इसका कोई यूज नहीं ले पाएंगे आप। इसीलिए जब तक आपका 70% हैंड मूव नहीं हो जाता तब तक इसको यूज नहीं करना है। एंड लास्ट 30% जो है दैट विल बी दोनों हैंड्स एक साथ ट्विस्ट करने हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो हम फिर इसकी स्पीड प्रैक्टिस करेंगे। क्या हम दोनों की लॉकिंग अच्छी कर सकते हैं? तो हम इसको इस तरीके से पंच को जब मारते समय दूसरा हाथ अगर लॉक नहीं हो रहा है तो दोनों हाथों पे ध्यान बराबर देंगे कि हम सिर्फ पंच लॉक नहीं होना चाहिए, आपका रिएक्शन हैंड जो आपकी फ्लोटिंग रिब तक पहुंचता है वो भी बराबर लॉक होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पंच मार रहे हैं और दूसरा हाथ जो है बाद में आ रहा है, या फिर आपका जो है रिएक्शन हैंड पहले पहुंच रहा है और पंच बाद में। इससे आपकी बैलेंसिंग खराब हो सकती है। रिएक्शन हैंड की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस स्पीड डेवलप करने के लिए अगर आपके पास एक बैंड है तो आपका काम हो गया। देखिए इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं या आप अपने पार्टनर के साथ इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पोजीशन में आ जाइए और जो हाथ आपने डिलीवर कर दिया है, जिसको पुल करना है, उस हाथ में ग्रिप कर लीजिए और स्लोली इस चीज की 10 to 20 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए दोनों हाथ से पुलिंग की। जब आपको मसल स्ट्रेंथ फील हो जाए कि हाँ ये मसल आपकी डेवलप हो रही है, आप इसकी प्रैक्टिस डेली विद स्पीड कर सकते हैं, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 दोनों हाथ से इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 और आप इसको इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों हाथ से। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट इज पुशअप्स, एंड दैट टू इफ यू कैन डू इट ऑन योर नकल्स। सबसे पहले ये चीज देखिए, आपको आपके सिर्फ फ्रंट 2 नकल्स यूज करने हैं डिप्स मारते वक्त, क्योंकि जब आप पंच मारेंगे तो आपको यही 2 नकल्स यूज करने हैं। नाउ हम लोग देखेंगे कैसे फिस्ट को प्लेस करना है जमीन पर जब आप पुशअप्स कर रहे हैं। सो फिस्ट को नीचे प्लेस करते वक्त आप ये चीज का ध्यान रखें कि आपके फर्स्ट 2 नकल्स ही जमीन पे टच हो और बाकी दोनों नकल्स जो हैं जमीन से हवा में हो। आप इस तरीके से फिंगर्स को नीचे से ले जाके देख सकते हैं। दोनों नकल्स को इस तरीके से रखें आप, और जब आप पुशअप पोजीशन में आएंगे तो अगर आप वीक है तो आपके हाथ जो है बार बार ट्विस्ट होंगे, तो आपको ये आगे की तरफ ट्विस्टेड रखने हैं जब आप नकल्स पुशअप में आ रहे हैं। इसके बाद अगर आपने कभी भी नकल पुशअप्स नहीं किए तो आप नकल पुशअप्स होल्ड करिए, पुशअप मत करिए, ताकि आपकी जो रिस्ट है वो इस स्ट्रेंथ पे डेवलप हो जाए। सेकंड, आपको यूज करने हैं ओनली शोल्डर पुशअप्स।
ये शोल्डर पुशअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेल्टॉइड और आपकी स्कैपुला, जो आपकी ट्रेपेजियस मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पंच मारते वक्त इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप पंच मार रहे हैं तो वो फोर्स जो बहुत ज्यादा है वो रिकॉइल भी लेके आ सकता है। अपोनेंट खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, आपने उसको पंच मारा है, रिकॉइल वापस आएगा, फोर्स वापस आएगा। वो फोर्स आपके जॉइंट्स अगर वीक हैं तो आपके जॉइंट को इंजर कर सकता है। मोस्टली रिस्ट जॉइंट, अगर आपका रिस्ट जॉइंट वीक है तो वो ट्विस्ट हो जाएगा। एल्बो जॉइंट वीक है तो वो ट्विस्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। शोल्डर जॉइंट वीक है तो वो ट्विस्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो हम जो ये पुशअप्स कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जॉइंट्स और आसपास की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। तो जो हमारी स्कैपुला मसल और ट्रेपेजियस मसल है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारे शोल्डर्स पीछे हैं तो हमारा जो पंच है वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं हुआ है। इसलिए हमको प्रेस पुशअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ पुशअप। हम लोग मोस्टली पुशअप करते हैं, सिर्फ हैंड्स तक कोशिश करते हैं और यहां पर खत्म कर देते हैं। आपको सबसे पहले एयर में ये प्रैक्टिस करनी है मिरर में देख के। जब आप पुश करें तो आपकी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके डायल्ट्स लॉक हो जाने चाहिए और आपकी अपर बैक भी इंगेज हो जानी चाहिए। मतलब आपकी ट्रेपेजियस मसल जो है देखिए इस तरीके से इंगेज हो जानी चाहिए। अब इसी चीज को आपको पुशअप पोजीशन के अंदर प्रैक्टिस करना है। वॉच। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंप्लीट पुशअप्स यू कैन डू। जितने ज्यादा पुशअप्स आप मारेंगे उतना आपकी पंच की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ट्राई मिनिमम टू मिनिमम 20 पुशअप्स एंड मैक्सिमम 50 पुशअप्स। अब मैं आपको 20 पुशअप्स करके दिखा रहा हूं। प्लेस योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। Next thing is we will use weights to deliver the punch. जब आप पंच मारेंगे स्ट्रेट तो ये वेट्स जो है आपको रेसिस्ट करेगा, आपको सीधा जाने नहीं देगा, आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। सो वन वे इज आप स्ट्रेट पंच मारें और पुल बैक करें। तो इसमें जब आप वेट्स के साथ कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू डिलीवर फास्ट पंच। तो जब आप वेट्स के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग ले लेंगे तो बिना वेट्स के यू विल फाइंड योरसेल्फ इजी टू डिलीवर पंच। जब आप वेट्स के बिना करेंगे, वेट्स तुरंत एकदम छोड़ के, तो आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ बहुत हल्के हो गए। तो दैट विल डेवलप द स्पीड ऑफ द पंच। वेट्स के साथ आप एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वेट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा। सो इट इज बेटर कि अगर आपके पास एक बेंच है या आप किसी जिम में ये चीज ट्राई कर सकते हैं तो आप लेट जाए बेंच पे। जब आप पंच मारेंगे तो दैट विल बी अगेंस्ट ग्रेविटी। अब इसमें आप अपने वेट्स जो है अपने सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैंने अभी 2.5 kg यूज कर रहा हूं। सो सेम यू कैन कीप इट closer to the ribs. From here you can try punches as many as possible. जब आप स्ट्रेंथ डेवलप कर चुके हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ डेवलप कर चुके हैं, पुलिंग हैंड की स्ट्रेंथ डेवलप कर चुके हैं, तब आपको ये चेक करना है कि सच में जो आपने स्ट्रेंथ डेवलप की है क्या वो यूजफुल हो रही है आपके पंचेस में। उसके लिए आप इस तरीके का पैड यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास माकिबारा है तो दैट इज वेरी गुड। नाउ वी विल स्टार्ट पंचिंग ऑन दिस। जब हम इसमें पंच मारेंगे तो जो भी वीक पॉइंट होगा वो हमें सबसे पहले बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी रिस्ट वीक है तो वो ट्विस्ट करेगी, वो हमें बताएगी। सेकंड, अगर हमारी एल्बो वीक है तो वो ट्विस्ट करेगी, वो हमें बताएगी। अगर हमारा शोल्डर वीक है तो ज्यादा पंचेस मारने के बाद वो पेन करेगा या हमें बताएगा कि हमें ठीक से पंच नहीं करने देगा। और अगर हमारा स्टांस वीक है तो हमारा जो रिकॉइल है वो हमारे को ही डिसबैलेंस करेगा।
सो पंच ऑन अ किट बैग और ऑन लाइक दिस, किसी भी पैड में जो आपने दीवार पे लगा रखा हो, या माकीवारा इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि सच में आपका पंच जो है वो स्ट्रांग हुआ है या नहीं. लेट अस सी दिस. So this is all about the punch for the beginners. इस चीज को आप ट्राई कीजिए. आपको टाइम लगता है तो लेट इट बी, टाइम लगने दीजिए, बट मेक योर पंच स्ट्रॉन्गर यूजिंग दीज टेक्निक्स. थैंक यू वेरी मच. हमसामनिदा.